गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद इजी लैंग्वेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का पार्ट फर्स्ट एड, जिसका टॉपिक है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। स्टूडेंट्स, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्या हो सकती हैं? मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई भी इंजरी या कोई भी सीरियस डिसीज़ जो क्या करती है, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल सकती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। सबसे पहले आता है अपना ब्लीडिंग से क्या होएगा, पेशेंट शॉक में जाना स्टार्ट हो जाएगा, कोमा में भी जा सकता है, जिससे क्या होएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या देखेंगे आप? ब्लीडिंग का अर्थ है धमनी, शिरा या रक्त वाहिनी से खून का बहना या चोट लगने या बीमारी के कारण खून के बहने को हेमरेज या फिर ब्लीडिंग बोल सकते हैं। मेनली जहाँ से भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कोई भी आर्टरी से हो रहा है, कोई भी वेन से हो रहा है, कोई भी कैपिलरी से हो रहा है, जहाँ से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी और वो ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? हेमरेज या फिर ब्लीडिंग बोलेंगे। ये भी क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके टाइप्स क्या है, कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? मेनली धमनी से होएगी, आर्टियल ब्लीडिंग हो सकती है जो बहुत ही प्रेशर में होएगी, जो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शिरा से रक्तस्राव, मतलब कोई भी वेनस ब्लीडिंग हो सकती है जो आर्टरी से थोड़ी कम मोटाई में होती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन जो आर्टरी वाला ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, रक्तवाहिनी से रक्तस्राव, मतलब कोई भी कैपिलरीज होगी, जैसे आर्टरी के आगे, आर्टरी से वेनस, वेनस से आगे कैपिलरीज, जहाँ से भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग होना एक सीवियर ब्लीडिंग कहलाती है। ठीक है, अपने को पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या शो होंगे जब पेशेंट की मतलब जो फ्लूइड है, ब्लीड है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, नॉर्मल से ज़्यादा। पेशेंट सबसे पहले क्या करेगा? शॉक में जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका इम्बैलेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, श्वसन क्रिया तेज होना है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होना, उसको क्या होगा? जल्दी जल्दी सांस, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन रेट सही रहता। ठीक है, ब्लीडिंग होने के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ठीक है, प्यास लगना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गिरेगा तो प्यास भी लगेगी, पेशेंट क्या हो जाएगा? बेहोश भी हो सकते हैं। धुंधलाहट, पेशेंट को बहुत ही ब्लड विजन दिखाई देगा, चेहरा और होठ पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आलस्य आना, थकावट, पेशेंट को ऐसे फील होएगा जैसे मैंने बहुत सारा काम किया हो, मैं थक गया हूँ। ठीक है, त्वचा ठंडी और नम हो जाना, उसकी जो बॉडी है वो ठंडी होने लगेगी और क्या आएगा, उसको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या? बेचैनी होना, पेशेंट को घबराहट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं हेमरेज वाले पेशेंट में? सबसे पहले पेशेंट को हमने ऐसी कंडीशन में लेटाना है ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो सके। पेशेंट के पैर ऊपर करके इस कंडीशन में आप पेशेंट को लेटा देंगे। ठीक है, घायल को लेटाकर टांगे ऊपर करना, पेशेंट को क्या करेंगे? रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। रक्तस्राव को नियंत्रित करना, जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है, अगर अपने को लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, देन क्या करेंगे? आप उसमें प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेंगे। घायल के शरीर को गर्मी प्रदान करना, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर वो ठंडा होगा तो क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो आपा ने क्या करना है, उसको कुछ भी गर्म खाने पीने के लिए दे देना। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस को कुछ नहीं देना, वो एस्पिरेट कर देगा। ठीक है, उसको गर्म कंबल दे देंगे ताकि गर्मी पैदा हो और उसका ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो सके। उसको आरामदायक स्थिति में लेटाना। फिर क्या करना है? पेशेंट को आरामदायक स्थिति में, कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है। ठीक है, फिर आता है अपना शीघ्र, अति शीघ्र हॉस्पिटल ले जाएं। फिर अपने को लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन और भी बिगड़ रही है, जिससे उसको सीपीआर की या फिर कोई भी मतलब एक्सटर्नल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, वो उसके लिए हम फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। फिर स्टूडेंट्स अपना आता है एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज हम उसे बोल सकते हैं जिससे ब्लीडिंग अपने को बाहर दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? जो बाहर ब्लीडिंग दिखाई दे रही है उसमें प्रेशर बैंडेज लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको ठंडा रख सकते हैं। ठीक है, ठंडे पानी में रखेंगे, जिससे क्या करेंगे? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन सी ब्लीडिंग्स हो सकती हैं? फर्स्टली आता है कैपिलरीज ब्लीडिंग। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक जो आर्टरी होती है उसकी ब्रांचेस होती है कैपिलरीज, ये बहुत ही स्मॉल्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुत ही कम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्या है, ये एक ब्लीडिंग का तो टाइप है ये। ठीक है, वेनस ब्लीडिंग क्या होता है?
जो आर्टरी की जो आगे जो ब्रांच होती है वो वेन होती है, ठीक है, उसमें से ब्लीडिंग होना वो भी एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग में काउंट होता है, ठीक है। देन स्टूडेंट ये सबसे सीवियर होता है आर्टियल ब्लीडिंग, जिसमें प्रेशर ऑफ गश ऑफ ब्लीड मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है अपना इंटरनल हैमरेज। इंटरनल हैमरेज मतलब जो ब्लीडिंग अपने को बाहर से तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन अपने बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना हेमोपेटाइसिस। इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हो गई या फिर कोई भी चोट लगी या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी जख्म हो गया, ठीक है, उससे क्या होएगा, जब भी हम स्पुटम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग होएगी, जिससे अपने को पता चलेगा कि हाँ भी अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन बाहर से वो नहीं दिखाई दे रही। जब आपा ने अंदर से स्पुटम निकाला, थूक निकाला बाहर फेंकने के लिए, तब अपने को पता चला, ठीक है। फिर आता है ब्लीडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, कि अपनी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है अपने स्कल से, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टमक। स्टमक से ब्लीडिंग तब होती है जब कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो भी हमें तब पता चलता है जब हम वोमिटिंग करते हैं, ठीक है। वैसे अपने को नहीं पता चलता क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग है, हम उसे देख नहीं सकते।